जेडी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग इस क्लास में हम देख रहे हैं थर्ड चैप्टर जिसका नाम है परचेज ऑर्डर है सेल्स ऑर्डर मैनेजमेंट की। और परचेज तक एंट्री हुई है, परचेज की और भी एंट्री पास करनी है और डेबिट नोट भी इशू करना पड़ेगा आज। ठीक है, सबसे पहले कंपनी ओपन कर लीजिए। ओपन कर लीजिए कंपनी। है ना ये। ठीक है, एक बार अल्ट जी प्रेस करके और क्या था, परचेज ऑर्डर पेंडिंग था। ऑर्डर क्या था लिखा हो ना, परचेज यहाँ के लिए परचेज बिल पेंडिंग है। परचेज बिल पेंडिंग, ये रहा इंटर करिएगा। यही सारी चीजें हैं कि कौन कौन सी चीजें पेंडिंग में है, कौन कौन सी चीजें अभी नहीं हुई। तो 50 50 50 47 वाला तो कल हम परचेज कर चुके हैं और ये बाकी है अभी। ठीक है, बढ़िया है। तो फिर कहाँ जाएंगे, वाउचर में, और एक और एंट्री पास करेंगे परचेज की। ये दो तो भूल गया है। और यहाँ देखिए थोड़ा नीचे करिए और एक और एंट्री पास करने हैं परचेज में। ट्रैकिंग नंबर 5 दिया हुआ है और इनवाइस नंबर यहाँ पे दिया हुआ है LG/0। ठीक है, तो TF9 से परचेज वाउचर में LG/019 इंटर। पार्टी का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक सॉरी ट्रैकिंग नंबर 05। ये ना 05 के द्वारा ही है। 05 लेंगे तभी वो आइटम आएगा ना, शो करेगा जो ऑर्डर किया। तो वो 30 वाला आ गया, 30 पीस आ गया दोनों। और ये एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक्सेप्ट करने के बाद बस। और ये चीज क्या करेंगे, हम अब चेक कर लेंगे अल्ट जी प्रेस करके। अब पेंडिंग बिल जो दिखा रहा था परचेज बिल पेंडिंग, वो क्या है, अब तो नहीं कर रहा हो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें, थोड़ा नीचे आएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे। और कहा है, देखिएगा ध्यान से, कहा है कि अब आपको रिकॉर्डिंग करना है, क्योंकि अब सब परचेज में एंट्री तो हो चुकी है ना। अब कहा है कि अब आपको डेबिट नोटिस करना है। तो मैंने ये बात पहले ही बढ़ा दिया है आपको कि जब भी परचेज में एंट्री करने के बाद कोई चीज हम वापस करते हैं तो क्या इशू करना होता है, डेबिट नोटिस करना है। क्या इशू करना होता है, डेबिट नोटिस करना रहता है। इन केस द गुड्स आर रिटर्न आफ्टर रिकॉर्डिंग द परचेज इनवॉइस, यानी कि एक बार परचेज इनवॉइस में एंट्री करने के बाद कोई सामान वापस करना होता है, द डिटेल मस्ट बी रिकॉर्डेड द डेबिट नोट। किस में रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट। ठीक है, और डेबिट नोट में क्या इशू करना है, देखिए उसी इनवाइस नंबर या C011 जो कल वाला परचेज किए थे, उसी बिल से हमें सैमसंग का टॉप लोड में से 2 पीस वापस करना है। कितना पीस, 2 पीस वापस करना है। चलिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, डेबिट नोट के लिए क्या है, अल्ट F5। और पार्टी का नाम क्या है, सैमसंग ना, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ कुछ करना नहीं है, इंटर इंटर इंटर। ओरिजिनल इनवाइस नंबर चाहे तो डाल सकते हैं, दिया हुआ है ना, SC/011। हाँ, इंटर। और यहाँ पे क्या करेंगे, पार्टी यहाँ अल्ट C करके क्या करेंगे, पर्ची रिटर्न करे जाने, क्योंकि डेबिट नोट में क्या होगा, पर्ची रिटर्न होगा ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पर्ची। और यहाँ पे आइटम का नाम लिख देंगे, क्या है, सैमसंग 6 kg टॉप लोड। इंटर करेंगे, 50 क्वांटिटी में है हमारे पास। इंटर इंटर। गोडाउन क्या है, कहाँ है, पटौना। इंटर, 2 पीस और रेट 15,000। और इंटर करके क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। तो इसी से SC/011 अब चेक करेंगे तो 2 पीस क्या होगा आपका, रिटर्न हो गया। क्या हो गया होगा, रिटर्न हो गया। ठीक है, कहा है अब आप डेबिट नोट चेक कर सकें, ये ओरिजिनल इनवॉइस नंबर ये डालना है, देख लीजिए SC/0/1 दिया हुआ है, ये करिएगा आप लोग और इसी से रिटर्न कर देंगे।
और कहा है उसके जस्ट बाद रिसीव हो रहा है 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए ओपनिंग के तौर पे किया जा रहा है, के तौर पे ओपनिंग बैलेंस के तौर पे। ठीक है। और आपको बताया थे जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो क्या होता है, जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो क्या होता है, तो बिजनेस के हिसाब से बिजनेस में वो पैसा आता है, और बिजनेस में आता है तो बिजनेस में प्राप्त हो रहा है, यानी कि रिसिप्ट वाउचर। क्योंकि हमेशा हम किसके नजरिए से सोचते हैं, बिजनेस के हिसाब से। कभी भी बिजनेस स्टार्ट होने की बात हो रहा है, अच्छा कौन कौन सा खाता बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी बताया गया था, जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है दो ही खाते अफेक्ट करते हैं, एक कैश का और एक कैपिटल का। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कैश की जगह कौन लेता है, कोई बैंक या चेक ले लेता है, वो बात की बात है। लेकिन नॉर्मल वे में इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कैपिटल है, ओपनिंग बैलेंस और कोटक बैंक की बात किया, यानी कोटक बैंक डेबिट हो जाएगा और कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यानी सबसे पहले रिसिप्ट, क्योंकि बैंक में पैसा रहेगा तभी तो पेमेंट करेंगे। तो यह फिक्स रिसिप्ट वाउचर और प्रोप्राइटर कैपिटल आपका अल्टर सी करके बनाना पड़ेगा ना, प्रो कैपिटल। और इंटर कितना, 20 लाख, 50 लाख, 3 4 5 6। और डेबिट कौन होगा, कोटक ना, कोटक भी नहीं है, हट सी करके क्या बनाएंगे, कोटक बैंक अंडर ग्रुप क्या होगा, बैंक अकाउंट, मतलब इसका पहले हम लोग ऑलरेडी था ही। ठीक है। और पूरा अकाउंट नंबर वगैरह डाल सकते थे और इंटर करके इस बैंक में आपके पैसा आ गया ना, बस। ठीक है। उसके बाद ही पेमेंट करना है हमें, किसको पेमेंट करना है, पहला पेमेंट दिया 2130 का था, 2160 लेकिन कम हो गया, 2160 था। क्यों कम हो गया कि 2 पीस वापस किए 15 के हिसाब से, तो 30,000 तो वही से ही वापस हो गया ना। अब देखिए पेमेंट कर लेंगे इसको, पेमेंट करेंगे, किसको पेमेंट करना है, सैमसंग को, सैमसंग को ईयर 5 से। हाँ ईयर 5 से सैमसंग डेबिट हो जाएगा, पाने वाला है अगेंस्ट फ्रेंड्स में, यही है 2130। बैलेंस भी कितना दिखा रहा है, 2130 का दिखा रहा है। इंटर कर देंगे, इंटर कर देंगे। और क्रेडिट कौन हो जाएगा, बैंक, बैंक से कर रहे हैं ना, कोटक बैंक। और चेक नंबर भी दिया हुआ है, चेक नंबर भी डाल देंगे, क्या दिया हुआ है, 1490 6। इंटर, इंटर। ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद से, उसके बाद से पेमेंट करने के बाद से एक और पेमेंट करना है 15 लाख रुपए का। किसको करना है, एलजी को, क्योंकि एलजी का कोई सामान तो हमने वापस किया ही नहीं है। तो डायरेक्टली एलजी का पेमेंट है, पेमेंट कर दीजिए, इंटर करेंगे, 15 लाख का है ये। और पेमेंट किससे करना है, कैश की उससे, हाँ, कोटक बैंक से। और चेक नंबर क्या था, 1 ट्रिपल। लगभग खत्म ही हो गया ये। अब सेल्स वाला स्टार्ट करना पड़ेगा, क्या है। तो डायग्राम समझा रहे हैं, क्वेश्चन अगले दिन सिखलाएंगे। सेम वही प्रोसेस, सेम वही प्रोसेस देख लीजिएगा, सेम वही प्रोसेस सेल्स का भी, लेकिन थोड़ा सा नाम बदल जाएगा ना। वहाँ परचेज ऑर्डर था, यहाँ क्या हो जाएगा, सेल्स ऑर्डर। वहाँ सामान हमें प्राप्त होता था, रिसीव होता था, रिसीव हो, यहाँ क्या होगा, डिलीवर्ड। आप पहुंचाएंगे ना, वहाँ रिएक्शन आउट होता था, मतलब आप रिएक्ट करने से ज्यादा था, वहाँ लोग आपको करेंगे और आपके पास आएगा इन, इसलिए यहाँ रिजेक्शन इन। उसके बाद से जब सब चीज हो जाएगा तो सेल्स, जैसे परचेज मेंटेन करते हैं वैसे सब सेल्स मेंटेन करेंगे।
और सेल्स में एंट्री करने के बाद कोई कस्टमर आपको कितना माल वापस करेगा, एक बार ये आप लोगों को पढ़ के आना बस, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को करना है। और सेम वही प्रोसेस होगा सेल्स के लिए भी, जैसे परचेज के लिए था वैसे इसके लिए ही होगा। ओके, सेम प्रोसेस सुन लीजिएगा एक बार फिर से। सबसे पहले लोग आपको ऑर्डर देंगे, क्योंकि अब आपकी बारी हो रही है। आप ऑर्डर को क्या करेंगे, पिक करेंगे। फिर ऑर्डर मिलने के बाद आपको वहां क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे। अब आप आपको पहुंचना अपने कस्टमर, आप डिलीवर करेंगे, आपका कस्टमर चीजों को वेरीफाई करेगा। अगर उसके लगेगा कि चीज खराब है तो उसमें एंट्री करेगा, वो रिजेक्शन की। ठीक है, और वो तो आउट करेगा और हम इन करेंगे, हम अपनी बात कर रहे हैं ना। और अगर वो डन करेगा कि सामान लेना है तो उसमें हम लोग एंट्री करेंगे, तब हम जाके फाइनलाइज करेंगे भाई हम सामान बिक गया है। और जब उसके बाद कोई सामान वापस होगा तो देखो एंट्री दोनों लोग करते हैं। हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे और वो, हम सेल्स में एंट्री करेंगे और वो परचेज में एंट्री करेगा। हम रिजेक्शन इन में एंट्री करेंगे और वो रिजेक्शन आउट में एंट्री करेगा। हम डिलीवरी नोट में एंट्री करेंगे और वो रिसिप्ट नोट में एंट्री करेंगे। हम सेल्स ऑर्डर में एंट्री करेंगे और वो परचेज। लेकिन बात बरोबर होती है दोनों पार्टी में, क्योंकि सौदा जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो दो एंटिटी के बीच ही होते हैं। समझ में आ रही बात? तो यही क्वेश्चन आपको करना है। देखिए तो ये भी स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अमाउंट देखना है, देख सकते हैं। तो जितना भी जिनका बाकी है, आप लोग प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं उदयमान, चेक करूंगा मैं आज।